गुड मॉर्निंग बच्चों। सेलों का श्रेणी क्रम और सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा आपने। थोड़ा सा एक बार देख लो। जैसे एक सेल ये E1 R1 और एक सेल ये E2 R2। एक चीज और है, आज जो पढ़ेंगे ता जिंदगी काम आएगा फिजिक्स में, हमेशा के लिए। जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी नाम आएगा हमेशा काम आएगा। और आज में अगर आपके थोड़ा सा भी कमी रहती है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो उसे बचने के लिए देखते रहिए विषय फिजिक्स। दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ए और बी के मध्य एक ही सेल लगाना हो दो की जगह, तो आपको ई तुल्य और आर तुल्य के मान मालूम होना चाहिए। मान लो दो का झंझट खत्म करना है, जैसे हमारे दो तीन वीडियो बन जाते हैं इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, उनको मिला करके एक बनाए थे। ऐसे ही अगर इनको मिला करके एक बनाना हो तो आपको इस ई का मान क्या लेना पड़ेगा, E1 प्लस E2, और आर तुल्य का मान लेना पड़ेगा R1 प्लस R2। सिंपल सा, ये तो कोई भी बता सकता है। जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं है वो भी बताएगा आराम से। अब थोड़ा सा अल्प ज्ञान है तो भी बता सकता है। देखो E1 R1, इसको पकड़ के उल्टा कर दिया तो अब वो सोचेगा यार उल्टा कर दिया तो एक को माइनस कर दो। अब इन दोनों में से जो बड़ा है, इन दोनों में से उसमें से दूसरे को घटाना है। मैंने ये मान लिया E2 का मान ज्यादा है, तो बताओ एक ही सेल बनाना है मुझे, एक ही सेल बनाना है, तो बताओ इसका E तुल्य कितना आएगा और R तुल्य। दो की जगह एक ही लगाना है ना। दो सेल है, अब दो कौन झंझट मारेगा। जैसे मान लो कोई किसी तराजू से किसी चीज को तोल रहे हैं अपन। अब तोल रहे हैं तो अपन ने 5 किलो रख दिया, फिर देखा 2 किलो का एक और रख दिया, फिर 1 किलो और रख दिया, फिर 1 किलो और रख दिया, टोटल कितने हो गए 11 किलो। अब जाकर के बैलेंस हो गए। तो अब मैं सोचूंगा इतने सारे बांट गाय को रखूं उसके अंदर, वो सारे हटा करके कबाड़ा मैंने क्या किया, एक ही 10 किलो का रख दिया और 1 किलो और रख दिया। इसी तरह से दो सेल क्यों रखूंगा, एक ही रखूं, तो इसका मान क्या आएगा E1, क्योंकि ये विपरीत ध्रुवता से जुड़ा है, E1 माइनस E2। आज की क्लास पढ़ने के बाद ये माइनस आपको नहीं लगाना, ऑटोमेटिक आएगा। फिर आपको ये भी ध्यान नहीं रखना ऊंधा सूंधा कौन सा कैसे जुड़ा है। हर तरह से आप आज कार्य मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये माइनस ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अवरोध हमेशा जुड़ेगा R1 प्लस R2। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। ये जुड़ता क्यों है? प्रतिरोध का एक गुण होता है, एडिटिव क्वांटिटी होती है। मतलब किसी भी चालक तार के अंदर धारा इधर से इधर जाए तो भी प्रतिरोध R होता है, और इधर से इधर जाए तो भी प्रतिरोध R होता है। वो धारा की दिशा पर निर्भर नहीं है। जैसे घर्षण है, हमेशा गति का विरोध करता है, इसी तरह से अवरोध भी एक प्रकार का, घर्षण जैसे अवरोध है, ये प्रतिरोध भी एक प्रकार का धारा के मार्ग में अवरोध है। दो सेल E1 R1 और E2 R2, ये तो कम ज्ञान वाला भी या बिना ज्ञान वाला भी सही बताएगा। यहाँ थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, ये भी आसान है वैसे, लेकिन अब आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी। E2 R2, मान लो ये दो सेल हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ी लाइन बैटरी का धन सिरा, छोटे लाइन ऋण सिरा। अगर दो सेल जुड़े हुए इस तरह से तो E A B, इन दोनों को हटा करके एक ही लगाना है मुझे। ये एक ही लगा दिया मैंने। क्या किया, देखो ये A और B, तो इसका E तुल्य कितना आएगा और R तुल्य कितना है। R तुल्य क्या हो, ये आपको निकालना है। आपको अब इसके अंदर, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बता दूं, हम लोग तो कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट इनके मान निकाल करके रख दूं अभी मैं यहाँ पे। लेकिन कल मैंने आपसे बोला था, अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले 1/R तुल्य का मान लिखना सीखो। 1/R1 प्लस 1/R2, और 3 होते तो मैं 3 बार कर देता इस तरह से। और एक और बताया था मैंने, E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद देखो 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे।
जो स्लो है 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन ठोक के कह सकते हो मैंने सही लिखा है सर। यहाँ अभी तो जैसे ये चैप्टर चल रहा है आपका, और ये चैप्टर चल रहा है तो बहुत सारी चीजें क्या है मेमोराइज हो जाती, दिमाग में याद हो जाती, और 2 सेल जुड़े होते उसका ही आता है, इसका ही आता है, इसका ही आता है, इस तरह से होता है। लेकिन जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे या हम एटम न्यूक्लियाई इस तरह की चीजें पढ़ रहे होंगे जो सीधी सीधी सी चीजें हैं, तो हमें वहाँ इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर हमसे पूछेगा कोई बताओ इसका आंसर क्या है, तो फिर वो मेमोराइज नहीं रहेगा, फिर आपको ये मदद करेगी। ये कहीं भी अप्लाई करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हो 2 हो 10 हो 25 हो कितने भी हो, और समान मान के हो, R/N लगाना हो, E/N लगाना हो, कैसे भी करंट निकालनी, कुछ भी एनीथिंग एल्स। कल मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना सिखाया। अब दो है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है 1/R तुल्य बराबर R1 R2 और R2 प्लस R1 एलसीएम ले लिया। कुछ बच्चे यहाँ भी छोड़ देते हैं, कल भी जैसे मैंने बताया था कि बच्चे यही छोड़ देते हैं कि आगे सर मेरे तुल्य प्रतिरोध दिख तो रहा है आपको, लेकिन ये वास्तव में तुल्य प्रतिरोध नहीं है। तुल्य प्रतिरोध तो अब आएगा, R तुल्य बराबर पलटी मारना जरूरी है, ये आया आपके पास R तुल्य का मान। अगर मैं इन दोनों की जगह एक ही सेल लगाऊं तो इसका R तुल्य कितना आएगा, इतना आएगा। अब इनसे मिलो, E तुल्य का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, E1/R1 और E2/R2 इंटू R तुल्य। देखो मैंने R तुल्य इसीलिए पहले निकाला क्योंकि मैं R तुल्य का मान यहाँ रख सकता हूँ। क्या आएगा, एलसीएम ले लो, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कट गया देखो, देन योर आंसर इज। अब जो आंसर आपको याद है अभी, क्योंकि अभी यही चल रहा है, E तुल्य बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 और ये, तो ये हमने पढ़ लिया है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। 3 सेल हो तो 3 बार लग जाएगा, 4 सेल हो तो 4 बार लग जाएगा, कितनी भी बार जितना भी आपको कैसा भी सवाल हो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। ये तो कल तक का पोर्शन था आपका जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने ये कॉपी भी कर लिया होगा नोट्स के अंदर, ठीक है। तो आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम, होने को अगले चैप्टर में, लेकिन क्या है सब्र नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इनके आंसर निकालने के बड़े बड़े तरीके हैं वो पचते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम इसी के अंदर पढ़ाते हैं ताकि बच्चे आराम से उसको एंजॉय करते हैं और किरचॉफ के नियम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने अपने नियम की शुरुआत में लिखा है जटिल परिपथों को सरल बनाने के लिए। एक तार यहाँ जुड़ रहा है, एक तार यहाँ जुड़ रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है, सेल आ रहा है बीच में, फिर तार आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, कुछ ऐसी अनजन चीजें आ रही, संधारित्र आ रहा है, फिर बैटरी आ गई, कोई उल्टी जुड़ रही, कुछ उल्टी जुड़ रही, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो होते हैं। तो उन जटिल परिपथों के अंदर झांकने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। किरचॉफ ने जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए 2 नियम दिए हैं। पहला है केसीएल और दूसरा है केवीएल। पहला नियम क्या है, इसको हम किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ। हम इसको किरचॉफ का, के फॉर किरचॉफ, सी फॉर करंट, एल फॉर लॉ, किरचॉफ करंट लॉ मतलब किरचॉफ का धारा का नियम भी कहते हैं। हम इसको देखो, किरचॉफ का धारा का नियम हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। ये चूंकि संधि पर कार्य करता है इसलिए इसको जंक्शन लॉ, संधि का नियम भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, वैसे तो हम बार बार यही बोलेंगे केसीएल। केसीएल का मतलब
किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक धारा के लिए और एक वोल्टता के लिए, दो ही तो चीजें होती हैं, बाकी तो हम सब संभाल लेते हैं। धारा और वोल्टता पता चल जाए तो मजा आ गया, फिर तो वो हम आगे आगे परिपथ पीछे पीछे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम भी और संधि का नियम। अब ये संधि क्या होती है? परिपथ में ऐसा बिंदु जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आकर के जुड़ते हैं, उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, संधि बिंदु कहते हैं। संधि बिंदु का मतलब है ऐसा बिंदु, विद्युत परिपथ का ऐसा बिंदु जिस पर 3 या ज्यादा वायर आकर के जुड़े, उसको हम संधि बिंदु के नाम से जानेंगे। तो क्या कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम? बहुत शानदार नियम है, होने को बहुत सीधा है, पहली लाइन में पहली नजर में बहुत सीधा लगेगा। क्या कहता है? विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। हो गया? संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब समेशन मतलब योग, बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं ना, तो समेशन, सम मतलब जोड़ना। समेशन ऑफ आई मतलब धारा, जितनी भी धाराएं हैं उन समस्त धाराओं का योग कितना होता है? 0। ये है किरचॉफ का पहला नियम। अरे ये तो बहुत सीधा है, इसमें क्या है सर? आपने यूं कहा होगा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसके लिए आपको याद रखना है क्या? जैसे मैं संधि बनाकर बता दूं आप लोगों को। मान लो एक प्रतिरोधकारी है, एक प्रतिरोधकारी है, एक प्रतिरोधकारी है और एक और तारी है। कितने तारे मिल गए? 1 2 3 4 मिल गए, और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इधर जाने वाली धारा I1 है, ये धारा का मान I2 है, इस धारा का मान I3 है, और इस धारा का मान I4 है, और इस धारा का मान I5। बहुत सारी धाराएं, देखो कौन सी किधर आ रही है किधर जा रही है अभी आपको सोचने का नहीं है, लेकिन बहुत सारी धाराएं। तो दिस पॉइंट इज नॉन एज, इसे बोलेंगे हम क्या? संधि बिंदु। और ऐसे बहुत सारे बिंदु नजर आएंगे आपको, जब तारों को जोड़ेंगे तो संधियां बनेंगी इसी। इसे कहते हैं संधि बिंदु। 3 या ज्यादा वायर अगर किसी बिंदु पर आकर के जुड़ते हैं तो वो संधि बिंदु। क्या कहता है पहला नियम? संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब देखो इस धारा को, देखो ये संधि से दूर जा रही है और इस संधि के पास आ रही है, तो हमने सोचा यार अब इनका बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ जोड़ना। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह के साथ जोड़ो। अब देखो ये धारा दूर जा रही है, ये पास आ रही है, ये पास आ रही है, ये संधि से दूर जा रही है, देखो ये दूर जा रही है। तो अब आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि यार मैं यहाँ चिन्ह लगा करके काम करूं, क्योंकि बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ जोड़ देना। अब आपको मैंने फ्री कर दिया। अगर दूर जाने वाले को प्लस मानते हो तो पास आने वाले को माइनस मान, या पास आने वाले को प्लस मानते हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? माइनस। जैसे इधर देखो, मान लो ये बिंदु है और यहां से मान लो धारा आ रही है 5 एम्पियर, एक धारा इधर चल गई, एक धारा इधर चल गई। मान लो इधर धारा का मान आई है, तो इधर कितना आता है? 5 माइनस आई। वो कैसे आता है वो ये नियम बताएगा, अभी देखते जाओ। अब आपने क्या सोचा कि यार आने वाली को प्लस मान लो और दूर जाने वाली को माइनस मान लो, तो बताओ ये चिन्ह काय का है? नियम किसने बनाया? चिन्ह का आपने बनाया, इसलिए आपको याद रहेगा। क्या नियम बनाया? आप बनाओ अपने हिसाब से, एक को प्लस और एक को माइनस मानना। जिसको प्लस जिसको माइनस वो आपकी इच्छा है। हम किरचॉफ का नियम के अंदर जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा
जब हमें इसको अप्लाई करना आ जाएगा, इसके बेसिक्स पता चल जाएंगे, तो हम मर्जी के मालिक की मर्जी आएगी जैसे करेंगे यार, क्या दिक्कत है इसमें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। तो देखो आने वाली को प्लस मान लो, तो बताओ इसके आगे काय का चिन्ह लेगा, -i1, i2 पास आ रही है प्लस का i2, ये पास आ रही है, ये संधि है, जंक्शन, जंक्शन का नियम है, संधि का नियम है, धारा का नियम है, मतलब धाराओं से ये नियम मिलकर के बना है। अब बताओ i3 को, i3 भी जंक्शन की ओर आ रही है, प्लस का i3, i4 ये दूर जा रही है, माइनस का i4 माइनस का i5 एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। ये है संधि का नियम। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर मैं इन सबको उधर की तरफ ले जाऊं तो बताओ क्या आएगा, i2 प्लस i3 बराबर i1 प्लस i4 प्लस i5। बताओ ये कौन सी वाली धारा है, ये i1 ये भी दूर भाग रही, i4 कौन सी, ये भी दूर भाग रही, i5 कौन सी, ये भी दूर भाग रही। इसका मतलब ये क्या है, आउट गोइंग, i आउट गोइंग, दूर जाने वाली, बराबर ये i2 कौन सी है, पास आ रही है, i3 भी पास आ रही है, i इनकमिंग। इसका मतलब संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर। ये धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। संधि की ओर जिस दर से आवेश आ रहा है, आवेश प्रवाह की दर धारा है ना, I इनकमिंग इक्वल्स टू I आउट गोइंग। इसका मतलब जिस दर से आवेश आ रहा है उसी दर से दूर भी जा रहा है, जिस दर से इनकमिंग हो रही है आवेश उसी दर से आवेश बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब वास्तव में ये नियम, संधि का नियम, धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसका बेस कहां से पैदा हुआ, आवेश संरक्षण के नियम से। वास्तव में ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। कैसे पता चला, ये तो कहता है समेशन i बराबर 0, सही कहता है। अब आपने देखा समेशन i बराबर 0, आने वाली को प्लस मान लूं और दूर जाने वाले को माइनस मान। तो जब मैंने समेशन i का मान 0 के बराबर करा तो माइनस वालों को मैं उधर ले गया, उधर ले गो माइनस वालों को। तो बताओ यहाँ क्या बचा, i2 और i3। i2 और i3 मैंने देखा यार, i2 और i3 क्या इनकमिंग है, इनकमिंग, ये देखो इनकमिंग, और ये क्या है, आउट गोइंग। तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउट गोइंग। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब जिस दर से आवेश आएगा उसी दर से बाहर जाएगा। इसका मतलब आवेश संरक्षण के नियम का यहाँ पर पालन होता है। ये है आवेश संरक्षण का नियम। तो ये राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। इससे तो फिर भी पता चल जाता है, वो तो ये बोलता है किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण पर आधारित है या इसका आधार क्या है। तो हमारा आंसर होगा आवेश संरक्षण का नियम। अब देखो इसको अप्लाई करना बहुत आसान काम है। इसके वो स्क्रीनशॉट खींचते जाना। अब इसके अंदर अब आपको ये देखते जाना है कि हो गया। ये इसलिए ताकि जो मैं लिखता हूं उसके अंदर, नोट्स के अंदर, उसमें कई बार बहुत सारी चीजें नहीं होती क्योंकि वो नोट्स लिखते समय और एक्सप्लेन करते समय में कई चीजें छूट जाती हैं उसमें नोट्स। तो आपको ये स्क्रीनशॉट इसलिए भेजता हूं। तो किरचॉफ का ये संधि नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखो एक छोटा सा सवाल बताऊं आपको। मान लो इधर से धारा आ रही है I, बताओ अगर इधर जाने वाली धारा I है तो सवाल देखना, इस धारा का मान बताना है। अगर मैं बोलूं इस धारा का मान 2 एम्पियर है तो इस x का मान बताओ, पहला सवाल है। अब इसी सवाल में पहले तो बताओ संधि है या नहीं, संधि है, 3 या अधिक 3 जुड़ रहे हैं, संधि बिंदु बन गए। अब देखो ऐसा कैसा है सवाल, ये वापस 2 एम्पियर और ये यहाँ x का मान पूछा। देखो दोनों में अंतर है या नहीं, दोनों सवालों में अंतर है भाई, इसमें और इसमें दोनों सवालों में अंतर है। अब मुझसे पूछा जा रहा है x का मान बताओ, तो अब मैं क्या करूं बताओ। आपके पास 2 तरीके हैं,
या तो आप ये काम में लो, धारा का नियम क्या है, संधि का नियम बताओ क्या है, लगाओ इसको यहां पे, आने वाली को प्लस मान लो आई, और ये तो दूर जा रही है, ये क्या आएगा -2 माइनस एक्स बराबर 0, समेशन आई बराबर क्या होता है 0। तो बताओ x का मान निकालना है, x बराबर क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ i-2, ये आपका आंसर आएगा, x बराबर i-। और वैसे भी सोच सकते थे, बड़ी के हिसाब से सोचो, इधर से आई धारा आई, इसमें से 2 इधर चल गई तो इधर कितनी बची i-2, सिंपल। लेकिन अभी तो क्या है, ये 3 ही तार हैं, इसलिए हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ आंसर दे दिया। अच्छा यहाँ बताओ, इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? अंतर तो है यार, केवल तीर के निशान का अंतर है, देखो केवल तीर के निशान का अंतर है। अब बताओ इस नियम, यहाँ नियम लगा सकते हो, समेशन आई बराबर कितना होता है 0, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, आने वाली को प्लस मानो, जाने वाली को माइनस मानो। आने वाली बताओ कौन कौन सी, आई, ये क्या है प्लस एक्स, ये प्लस क्यों आई, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, देखो दोनों आ रही है, और ये दूर जा रही है तो -2 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, 2 माइनस, ये देखो अंतर है ना दोनों में, इसमें तीर के निशान का अंतर है दोनों के अंदर। तो इस प्रकार से आपको इन धारा के नियम के अंदर आंसर देने हैं, इनको अप्लाई करना है इन कंसेप्ट्स को। अब एक सवाल देख लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आ जाएगा सबको, इधर देखो, ये तार है, प्रतिरोध तार है, लेकिन मैंने बनाए नहीं है, चलो मैं बना देता हूं। एक प्रतिरोध तार है, एक प्रतिरोध तार है, एक प्रतिरोध तार है, ये ऐसा कुछ देखा हुआ है आपका पहले ब्रिटिशटॉन ब्रिज के अंदर, ये तार है, कितने प्रतिरोध हो गए, मान लो इधर से कुछ धारा आ रही है, इधर धारा I1 है और इधर धारा I2, इसमें धारा I2 है और इसमें धारा I1 है मान, तो इस x का मान बताना है, इसमें धारा की दिशा बतानी है, इस धारा की दिशा बता सकते हो x का मान, ट्राई मारो आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूं। अब देखो ये जंक्शन पॉइंट है या नहीं, संधि बिंदु है, यहां लगा लो या यहां लगा लो, कहीं भी लगा लो, जहां मर्जी है वहां जंक्शन पॉइंट पर। अब यहां लगाओ और x का मान निकाल के देखो, यहां लगाओ फिर भी x का मान निकाल करके देखो, देखें दोनों आंसर सही आते हैं नहीं आते, एक जैसे आते नहीं आते, अभी मर्जी के मालिक है ना। चलो करो, जब तक मैं एक और सवाल लिखता हूं। चौथा नंबर का सवाल देखो, चौथा नंबर का सवाल है ये इस प्रकार से, मान लो इधर से आने वाली धारा 2.5 एम्पियर और इधर जाने वाली धारा 0.5 एम्पियर है। अब आपको x का मान बताना है, ठीक है, x का मान बताना है। इसमें धारा का मान मान लो इसमें धारा का मान 0.5 एम्पियर, तो यहां धारा का मान बताना है y का और यहां धारा का मान बताना है z का। x y z के मान बताने भी आप बता सकते हो यार, आराम से, बहुत आराम से x y z के मान बता सकते हो। तो पहले वहां आ जाऊं, इसका नाम रख दिया a और इसका नाम रख दिया b। तो जंक्शन a पर कौन सा नियम लगाया, समेशन ऑफ i बराबर 0 लगाया, समेशन i बराबर 0, समेशन i बराबर 0 लगाया। देखो इस बिंदु पर समेशन i बराबर 0 लगा दो तो क्या आएगा बताओ, लगा सकते हो क्या, कैसे लगाया, देखो ये आने वाली है और ये इस यहां खड़े हो जाओ और यहां खड़े के होकर के देखो ये बस आ रही है और ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, नजर आ रहा है। तो जंक्शन पॉइंट ए पर लगा दो, आने वाली को प्लस, अरे आप यहां खड़े हो जाओ और यहां देखो I1 आ रही है, पास में आ रही है, तो प्लस का I1,
ये दूर जा रही है माइनस का x, ये भी दूर जा रही है, बताओ माइनस का I2। बस हो गया काम। जय श्री राम। हमें x का मान निकालना है, इसको उधर ले जाओ। तो x बराबर क्या आ गया बोलो, x का मान क्या आ गया I1 माइनस I2, ये आ गया आपका आंसर, x का मान। हो गया ना काम। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां लगाओ जंक्शन पॉइंट, जंक्शन बी पर लगाओ। अगर मैं जंक्शन बी पर लगाऊं तो भी मेरा आंसर ये x का मान ही तो निकाल रहा हूं, मर्जी आएगी जैसे निकालूंगा ना। चलो बताओ, अब यहां खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहां पे, बताओ यहां खड़े हो गए तो बताओ ना यार, I2 क्या लिखोगे, प्लस का, x क्या लिखोगे प्लस का, और ये दूर जा रही है माइनस का I1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का I1 माइनस I2। हो गया। कितने बच्चों का सही था भैया आंसर, x का मान I1 माइनस I2, बताओ। अरे तो सिंपल सा है, वैसे ही देख लेते यार, I1 इधर आ रही है, I1 में से I2 इधर चल गई तो इधर कितने बची, I1 माइनस I2। लेकिन वैसे नहीं निकालना आपको, क्योंकि अभी तो मैं सीधी सी चीज बता रहा हूं आपको, बस इस कंसेप्ट को अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि ऐसे अप्लाई करना है। कितने बच्चों को सही था, हाथ खड़े करो। हाँ 36। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी यार कागज पेन लेकर के बैठा करो यार, आना चाहिए आंसर है। मैंने आपको बहुत समय दे दिया इसके अंदर, बहुत सारा टाइम दे दिया। ये रसायन बोर्ड आ जाओ इधर, उसमें एक ही चीज पूछी थी केवल z का मान, और ये कुछ भी नहीं पूछा था आपसे। देखो कैसे निकालेंगे आंसर, पहले यहां लगाओ, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। बताओ a पर लगाओ नियम, इस a पर लगाओ, आने वाली धारा 2.5 प्लस आने वाली, यहां खड़े हो जाओ, जो आ रही है उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दो, जो दूर जा रही है उसके आगे माइनस का। तो बताओ माइनस x माइनस 0.5 बराबर 0। x का मान निकालना है तो x बराबर, इसमें से गया तो कितना बचा, 2 एम्पियर, ये आपका आंसर, x बराबर 2 एम्पियर। और वैसे भी सोचो, 2.5 में से आधा इधर गया तो इधर कितना बचा, 2। सिंपल सी चीज है। अब b पर लगा, बताओ b पर लगा के बताओ, लगा सकते हो, कैसे लगेगा b पर बताओ, आने वाली प्लस जाने वाली माइनस, तो x माइनस 0.5 और ये माइनस y बराबर 0। और x का मान तो मालूम है, ये कितना है, 2 माइनस 0.5 माइनस y बराबर 0। इसमें से ये क्या, 2, तो y बराबर भी कितना आ गया, 2 एम्पियर। ये कितना था, 2, x का मान है 2, नहीं 2 में से ये क्या, तो 1.5 बचेगा ना, 1.5 एम्पियर। अब इधर देखो, y का मान आ गया 1.5, अब 1.5 इधर से आ रही है और आधा इधर से आ रहा है, तो इसका मान कितना हो गया, 2। वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन नियम लगा करके निकालोगे तो राजस्थान बोर्ड में नंबर मिलेंगे। कैसे, सी पर लगा दो, इस सी पर आने वाले, यहां खड़े हो जाओ, जहां भी आपको संधि का नियम लगाना है तो संधि पर पहुंचना ही पड़ेगा। यहां संधि पर पहुंचने के बाद अभी देखो, आने वाले प्लस जाने वाले माइनस, तो यहां आने वाला कौन है, y प्लस का, आने वाला कौन है, आधा, और जाने वाला कौन है, z, और समेशन i बराबर क्या, 0। बस हो गया, मैंने ये नियम लगा दिया, समेशन i कौन से, c पर, समेशन i बराबर 0। y का मान अभी आपने निकाला 1.5 एम्पियर, 1.5 प्लस आधा माइनस z बराबर 0। z उधर ले जाओ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 2 एम्पियर। इस तरह से निकाल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हो गया काम। ये था किरचॉफ का धारा का नियम, किस संरक्षण पर आधारित है, बताओ। किरचॉफ का पहला नियम, संधि का नियम, धारा का नियम, किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश पर।
क्योंकि धारा का संबंध आवेश से। तो ये है किरचॉफ का लाडला नियम, केसीएल। लाडला इसलिए बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। वैसे लाडले बिगड़ जाया करते लेकिन ये सीधा है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम दो और नामों से जाना जाता है, नाम याद रहेंगे, बताओ। किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम, और बताओ संधि का नियम, क्योंकि संधि के लिए लागू होता है इसलिए इसको संधि का नियम भी कहते हैं। तो ये था आपके लिए किरचॉफ का पहला नियम, सीधा है, कुछ भी टफ नहीं है। अब आ जाओ किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, एक और नाम वोल्टता का नियम, एक और नाम है लूप नियम, क्योंकि ये संधि पर नहीं लगता है बल्कि लूप पर लगता है। इसको बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टता का नियम, KVL। पहले वाले को क्या बोला था? किरचॉफ करंट लॉ, KCL बोला था, और इसको क्या बोलेंगे? KVL, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। पहले क्या था? समेशन I बराबर 0। पहले समेशन I बराबर 0 था। संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 था। अब देखो क्या है, अब है संधि बिंदु, तो अब भूल जाओ। अब देखो किरचॉफ का वोल्टता का नियम, लूप का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? ये एक लूप के लिए लगता है। लूप का मतलब जानते हो? बंद परिपथ, मतलब बंद जाल। सबसे पहले तो इस शब्द का इसके अंदर बहुत महत्व है। अगर ये नहीं है, ये शब्द अगर आपके उसके अंदर नहीं है तो ये नियम मुश्किल हो जाता है, नहीं लगता है, फिर बहुत चतुराई की जरूरत पड़ती है। तो क्या कहता है देखो, इसके अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, कोई सा भी बंद जाल हो, बंद लूप में उपस्थित सभी युक्तियों, लूप में उपस्थित सभी युक्तियों का मतलब क्या है? प्रतिरोध, सेल, संधारित्र, प्रेरकत्व, जितनी भी चीजें हैं उस विद्युत परिपथ में, जितनी भी चीजें उपस्थित हैं उस लूप में, जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, अभी देखेंगे हम, उपस्थित सभी युक्तियों पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एक तरह से हम यूं कहना चाहते हैं, किसका? वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब समेशन, टोटल कितना होता है? 0। ये होता है किसी भी बंद लूप में उपस्थित सभी युक्तियों पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। हम कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, एक ही बात है दोनों का, वोल्टता को V से भी लिखते हैं, डेल्टा V से। डेल्टा V लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम हमारी बुक के हिसाब से लिखेंगे। तो ये है हमारा नियम। क्या कहता है नियम? किसी भी बंद लूप में उपस्थित सभी युक्तियों पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये कहना है किरचॉफ के द्वितीय नियम। ये भी वो सीधा है यार। फिर इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? अभी धारा का नियम देखा, वो भी बहुत सीधा था।
अब वोल्टा का नियम देख रहे हैं, यही वो सीधा है। इसमें क्या है, सारी वोल्टाओं को जोड़ करके जीरो कर दो, बिल्कुल कर दो। मैं भी कहता हूं बहुत सीधा है। और बच्चे कहते हैं अरे सर कहां सीधा है, ये तो पूरा दिमाग हिला के रखता है। सर हिलाएगा दिमाग, और जब तक दिमाग हिले नहीं पढ़ने में मजा थोड़ी आता है यार। पढ़ने में आनंद तभी आता है जब दिमाग हिले शानदार तरीके से। वर्कशॉप लेंगे भी अब इसके अंदर, क्योंकि इसमें ढेरों प्रॉब्लम्स हैं, ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपसे बोला था कम से कम 500 अपने आप को बनाने के लिए मिनिमम 500 न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है। फिर आगे आपकी इच्छा है। विद्युत परिपथ में बंद लूप में उपस्थित सभी युक्तियों पर उत्पन्न वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसमें चिन्ह कैसे लगाएंगे? बीजगणितीय योग करना है मतलब चिन्ह के साथ जोड़ जो है 0 के बराबर होगा। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे? जैसे धारा में लगाया अपन ने, आने वाली को प्लस मान लिया, जाने वाली को माइनस मान लिया, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक नियम दे रहा हूं चिन्ह के लिए, चिन्ह नियम। सबसे पहली चीज तो वोल्टाओं के चिन्ह, वोल्टाओं के चिन्ह पथ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप किस पथ पर चल रहे हो? जैसे लूप है, इधर देखो, मान लो ये क्या है, इसका नाम क्या है, लूप। अब आप इस लूप के ऊपर जब चलोगे तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो ये पथ अलग हो गया, और कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो इधर जाना है, तो ये पथ अलग हो गया। तो चिन्ह कौन डिसाइड करेगा? ये पथ डिसाइड करेगा। पथ, वोल्टाओं के चिन्ह पथ के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बस सुन रही, जैसे मान लो ये बंद लूप है, मैंने एक सिंपल सा लूप बना दिया, ये बंद है। अब एक बच्चे ने बोला मैं तो इधर से चलूंगा सर, इधर से चलूंगा। चल भैया फ्री। दूसरे ने कहा मैं इधर से चलूंगा, इधर से चल के सवाल सोल्व करके बताऊंगा, बताएगा वो, कॉन्फिडेंस है। तो पहली बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इस पथ को करना है, इस पथ को करना है। और यही चिन्ह लगाता हुआ चलेगा, खटाखट खटाखट वोल्टाओं के मान लिखता हुआ चलेगा। ठीक है, वोल्टाओं के चिन्ह कौन बताएगा? पथ बताएगा। अब इस पथ के अंदर भी एक नियम है। ये क्या कहता है? देखो, ये कहता है यदि पथ HP टू LP चले, HP और LP जानते हो? क्या जानते हो बताओ? ये प्लस और ये माइनस। चलो, यदि पथ के अनुदिश वोल्टा बढ़े, वोल्टा बढ़े तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। यदि पथ के अनुदिश वोल्टा घटे, यदि पथ के अनुदिश वोल्टा घटे तो उस वोल्टा को ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, साथ लिखा जाता है। याद रहेगा? सिंपल है, सिंपल, कोई ऐसी खास बात नहीं। वोल्टा बढ़े तो प्लस लिख दो, वोल्टा घटे तो माइनस लिख। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो बहुत सिंपल है यार। इधर देखो, एक चीज और याद रखेंगे, प्रतिरोध में धारा सदैव
कल भी बताया था, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अब इसको देख लो कैसे बहती है। मान लो ये प्रतिरोध है, ये A है और ये B है। मान लो आपसे कोई कह रहा है कि इसमें धारा ये है, ये धारा है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब आपसे पूछा बताओ किसका विभव उच्च और किसका विभव निम्न है, किसको प्लस और किस, उच्च का मतलब प्लस और निम्न का मतलब माइनस। अब ये बताएगी धारा आपको, क्या बताएगी ये धारा? ये धारा बताएगी आपको कि ये धारा से क्या बताएगी धारा कि कौन सा विभव उच्च है। अब ये धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, मैंने बताया था कल, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। इसका मतलब ये उच्च है और ये निम्न है। इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि धारा की दिशा इधर की तरफ। तो मैं VA को क्या मानूंगा? पॉजिटिव, और VB को क्या मानूंगा? नेगेटिव। ठीक है, VA इज ग्रेटर देन VB। अब आपको समझ में आ गया, जो बड़ा है उसको प्लस, जो छोटा है उसको माइनस। अगर मान लो इस प्रतिरोध में ये B और ये है, अगर धारा इधर होती, ये धारा है, तो अब आप बोलते हैं क्या? VA लेस देन VB। VA ये कम विभव पर और ये ज्यादा विभव। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, सेल के अंदर जानते हो ये A है और ये B है, बताओ किसका विभव ज्यादा है? VA इज ग्रेटर देन VB। अपन को मालूम है ना, ये बड़ी लाइन उच्च विभव, छोटी लाइन निम्न विभव। तो ये एक आपके लिए बहुत सीधी सी चीज, ये है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, देखो, एक मिनट रुक जाओ। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको कैसे अप्लाई करूंगा? पहले तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बताओ? द्वितीय नियम के नाम बताओ, नाम। वोल्टा का नियम, लूप का नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, तीनों का मतलब एक ही है। केवीएल बोलेंगे इसको। और क्या कहता है केवीएल? किसी भी लूप में उपस्थित सभी युक्तियों की कुल वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। बंद लूप में उपस्थित युक्तियों पर उत्पन्न वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चिन्ह कैसे लगाते हैं? चिन्ह कौन डिसाइड करता है? पथ। पथ डिसाइड करेगा चिन्ह क्या होना। अभी बताता हूं, डोंट वरी। पथ डिसाइड करेगा। अब क्या कहता है? यदि पथ के अनुदिश वोल्टता बढ़े तो प्लस लिख दो और घटे तो माइनस लिख दो। कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, लेकिन ये चिन्ह लगाते समय आपको इनका भी ध्यान रखना है। प्रतिरोध में धारा किधर होती है, जब भी तो पता चलेगा विभव बढ़ रहा है घट रहा है। चलो इधर देखो, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की प्रतिरोध के अंदर, और सेल के ऊपर तो प्लस माइनस लिखे हुए होते ही हैं, और नहीं भी लिखे हो तो बड़ी लाइन प्लस और छोटी लाइन माइनस। चलो एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये प्रतिरोध है और एक सेल, ये E1 है और ये R1 है वहां, और ये एक और है, ये E2 है, ये R2 है। एक और सेल है मान लो E3, और मान लो ये R3 है, ये R4 और ये E4 है। अब इस लूप के इसके अंदर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है मुझे। केवल एक बार बेसिक से नियम लगा दो, बाद में तो फिर हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट मारने लग जाते हैं। ऐसा लगता है अरे बहुत सीधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वास्तव में होता भी। पहली बार नियम से लगाएंगे। देखो मैंने इनके नाम रख दिए A, B, C, D। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? लूप। कहां से चलना शुरू करते हो? आपकी इच्छा।
आप इसको ये मानो ए बी सी डी लिख लो, या इसको ए बी सी डी लिख लो, मर्जी है जैसे लिख लो। ये मेरा जहां से पेन चालू हो गया वहां से लिख देता हूँ, या आपको इच्छा हो रही है नहीं नहीं कैसे चालू हो गया सर, मैं तो यहाँ से लिखूंगा। चलो ए बी सी और डी ऐसे लिख, कैसे भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। किसी ने कहा नहीं मैं इधर इधर लिखूंगा, आप लिख लो क्या ए बी सी डी। अभी ये बंद नहीं हुआ, कहां से चले ए से बी, बी से सी, सी से डी, अभी बंद कहां हुआ, अब बंद हो गया। याद रहेगा मैंने कहा था आपसे क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप की बात करता हूं। अब ए बी सी डी ए वापस वही आना है, बंद का मतलब होता है घूम करके आपको उसी जगह पर आना है। तो पहली शर्त की पालना होगी क्लोज लूप, और इसका नाम क्या है ए बी सी डी ए के लिए क्या लगाना है केवीएल। केवीएल का पूरा नाम बताओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज का नियम, वोल्टा का नियम, लूप का नियम, या किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, अब क्या कहता है ये, समेशन ऑफ v इक्वल्स टू 0। ये कहता है बंद लूप के अंदर उपस्थित सभी युक्तियों का, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग का मान हमेशा 0 होता है। अब किसी भी एक सेल से धारा ले लो, जहां से अच्छा लग रहा हो, मेरे को यहां से अच्छा लग रहा है ले लो, आपको यहां से अच्छा लग रहा है इधर से ले लो, मर्जी के मालिक है ना यार। किरचॉफ ने नियम देकर के हट गया, बाकी की चीजें हमारे ऊपर छोड़ दी। मान लो इस धारा का मान आई है, तो बताओ अभी धारा इधर से चलेगी तो यहाँ भी धारा का मान कितना होगा आई, इसमें भी धारा का मान कितना होगा आई, इसमें भी धारा का मान कितना होगा आई। जब तक इसको दूसरा रास्ता नहीं मिलता है आई, मैं जो बोलता जा रहा हूँ छोटी छोटी बातें सुनते जाना, जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा धारा का मान कितना है आई, धारा का मान आई, धारा का मान आई, और ये होगा बंद लूप, धारा का मान आई। कोई दिक्कत? अब चलना शुरू करते हैं ए से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ प्रतिरोध पर वोल्टा के लिए ओम का नियम जानते हो? प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर के लिए ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। वी क्या है? वोल्टा, किस पर? प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टा। ठीक है, तो शुरुआत करो यहां से ए से, आपको कहां चलना है? यहां से चलना है, यहां चलना है, यहां चलना है, और घूम करके वापस आना है। दिस इज अ क्लोज लूप, ये है आपका क्लोज लूप। यहां से चलना है और यहां आना है वापस। ए से चलना शुरू करो। सबसे पहले कौन मिला? मिला कौन मिला? प्रतिरोध मिला। अब इस प्रतिरोध के बारे में पहली बार आप इसके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा डीपली सोचो, बहुत फास्ट काम करेंगे हम, लेकिन अभी शुरुआत है कि यार धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसके दो टर्मिनल मान लो, ये रहे दो टर्मिनल, ये दो टर्मिनल। ठीक है, धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? HP, और ये क्या है? ये हो गया HP, और ये क्या हो गया? LP। ये प्लस और ये माइनस। अब बताओ ये लूप किधर जा रहा है? विभव बढ़ने की दिशा में या घटने की दिशा में? बोलो। ये लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी सोच है कि भाई इस प्रतिरोध के दो टर्मिनल ही मान लो चुपके से कि यार यहाँ पर एक ये और एक ये, दो सिरे से धारा इधर जा रही है, उच्च विभव, ये रहा उच्च विभव, और ये निम्न विभव, मतलब ये निम्न विभव। अब मेरा पथ यहां से शुरू हुआ, ये बताओ पथ किस दिशा में चल रहा है? विभव घटने की दिशा में घट रहा है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा लगाओ, इसके सिरों पर विभवांतर का मान बोलो कितना है? I into R1। विभवांतर ये होता है ना, प्रतिरोध के सिरों पर ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम कहता है विभवांतर का मान I into R4 या R4। अब बताओ मैं इधर चल रहा हूं, ये लूप इधर जा रहा है, लूप इधर जा रहा है, इधर कौन सी दिशा में चल रहा है लूप? विभव घटने की दिशा में। तो अभी लिखा था आपने, यदि लूप विभव, यदि पथ विभव घटने की दिशा में हो तो वोल्टा नेगेटिव चिन्ह के साथ,
यदि पथ विभव बढ़ने की दिशा में हो, बढ़ने की दिशा में हो तो वोल्टता पॉजिटिव चिन्ह के साथ, पॉजिटिव चिन्ह के साथ, ठीक है। अब बताओ, वापस दिखा रहा हूं आपको ये चित्र पूरा देख लिया आपने। आपने डिसाइड करा था मेरे को इधर जाना है, आप इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी है जैसे चलो। इधर चला मैं, अब मैंने देखा यार ये धारा इधर जा रही है। धारा हमेशा उच्च विभव से, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अब ये पथ इधर जा रहा है, देखो इस लूप का पथ इधर जा रहा है, तो विभव घटने की दिशा में जा रहा है, तो इसके आगे, इस वोल्टता के आगे काय का चिन्ह आएगा? माइनस। अब यहाँ आ जाओ, बताओ, अब ये पथ इधर जा रहा है, चलो चलते जाओ, इधर चलो, इधर चलो, चलो 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 चलो, ये रहा मेरा पथ, बताओ। अब ये पथ इधर जा रहा है ना, बताओ बताओ, इधर जा रहा है पथ, इसकी वोल्टता कितनी है? E4, बताओ। ये माइनस है और ये प्लस है, तो बताओ पथ किधर गया? किधर जा रहा है पथ? वोल्टता बढ़ने की दिशा में। ये छोटी वोल्टता और ये बड़ी वोल्टता, तो वोल्टता बढ़ने की दिशा में जा रहा है ये पथ, वोल्टता बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसके आगे काय का चिन्ह आएगा? प्लस का। और चलो आगे, और चलो। अब यहां से चल दिए, उसके बाद आप यहां आगे, आगे कोई युक्ति नहीं है, ये तो चालक तार है। अब यहां जाओ, अब इधर चलूंगा, बताओ ये पथ किधर की तरफ जा रहा है? ये माइनस है और ये प्लस है, तो बताओ कौन सा चिन्ह आएगा? अरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। वोल्टता बढ़ने की दिशा में, विभव बढ़ने की दिशा में हो तो वोल्टता का चिन्ह क्या आएगा? प्लस। तो इस वोल्टता का चिन्ह भी काय का आएगा? प्लस का। आगे चलो, अब इसके दो, चुपचाप से इसके दो सिरे मान लो। धारा इधर जा रही है, धारा उच्च विभव, ये रहा उच्च और ये निम्न विभव, विभव घटने की दिशा में जा रही है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा उसके आगे काय का चिन्ह लगाओगे? माइनस का। धारा गुणा प्रतिरोध, I इंटू R1, I इंटू R1। आगे चलो 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 चलो, यहां से यहां तक कुछ भी नहीं, यहां से यहां तक कुछ भी नहीं। अब इधर चलो, अब मैं इधर जा रहा हूं, देखो इधर, इधर जा रहा हूं, ये प्लस और ये माइनस, कौन सा चिन्ह लगाओगे? बोलो कौन सा चिन्ह लगाओगे? विभव घट रहा है, विभव घट रहा है, और जब घटता है तो काय का चिन्ह लगाते हो? माइनस का। विभव घटने की दिशा में तो वोल्टता ऋण चिन्ह के साथ। आगे चलो, आगे चलो, यहाँ 2 पॉइंट मान लो, ये 2 पॉइंट, धारा उच्च विभव, ये रहा उच्च विभव और ये निम्न विभव, पथ किधर है? प्लस से माइनस की ओर, घटने की दिशा में। माइनस है तो यहाँ माइनस के चिन्ह लगा दो। अरे भैया अभी दिक्कत आई थी क्या? इसमें दिक्कत आई हो तो हाथ खड़े करो, क्या दिक्कत आई मुझे बताओ। दिक्कत आई? काय की इसकी आई या वीडियो की आई? वीडियो की आई या कानों सुनने की आई? कानों की आई हो तो हाथ खड़े करो। तो वीडियो नहीं आ रहा था, वीडियो की प्रॉब्लम आई है। अब सही है? अब सही है तो हाथ खड़े कर दो यार। किरचॉफ का नियम तो बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ चलो देखो, ये दोबारा बताता हूं मैं, दोबारा देख लो। यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं। क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम क्या कहता है? बंद लूप में उपस्थित समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चिन्ह कैसे लगाते हैं? अगर विभव घटने की दिशा में चलोगे तो माइनस, बढ़ने की दिशा में चलोगे तो प्लस। इतना सा चिन्ह का नियम है। अब चलो यहां से चलो, ए से चलो, चलो। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, ये उच्च और ये निम्न। इधर चलूंगा तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा? माइनस का। इसके सिरों पर विभवांतर कितना होता है? I इंटू R, काय का चिन्ह? माइनस का। आगे चलो, पथ इधर चल रहा है, ए से चलना शुरू हो गया, इधर चल रहा है, बताओ इधर चलूंगा तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा? प्लस, प्लस का E4। अब चलो आगे, आगे चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर चलो, इधर चलो। अब इधर चलूंगा तो काय का चिन्ह लगाऊंगा? प्लस का, प्लस का E1। अब बताओ, धारा इधर जा रही है प्लस से माइनस की ओर, इधर चलूंगा तो चिन्ह काय का लगाऊंगा? माइनस का, ये माइनस का। धारा गुणा प्रतिरोध।
आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, लूप इधर चल रहा है यूं, अब बताओ ये लूप इधर चल रहा है यूं, इधर चल रहा है ना लूप, यहां से चला इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? बाद वाला चिन्ह लगा दो, सिंपल सी बात है यार, ये बाद वाला चिन्ह हो गया। अब देखो देखो ध्यान से, इधर धारा इधर जा रही है, ये धारा उच्च विभव, ये रहा उच्च विभव, निम्न विभव की ओर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो जब इधर चलूंगा तो चिन्ह काय का लगाऊंगा? माइनस का। धारा गुणा प्रतिरोध, ये धारा गुणा प्रतिरोध क्यों करते हैं? ओम का नियम कहता है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होता है? I इंटू आर। अब आगे चलो, अब इधर देखो, इधर जा रहा है लूप, काय का चिन्ह लगेगा? माइनस का। बाद वाला चिन्ह लगाओ, माइनस का E3। और चलो अब और आगे चलो, अभी तो ए तक पहुंचना है आपको, और चलो, धारा इधर जा रही है, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, ये उच्च विभव और निम्न विभव, पथ इधर है तो कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का। ये माइनस का चिन्ह लग गया, धारा गुणा प्रतिरोध I इंटू R3 बराबर क्या होगा? 0। या आंसर ये लग गया केवीएल। ये है केवीएल लगाने का तरीका, और इसी तरीके से लगाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, मर्जी आएगी जैसे लगाएंगे, देखते जाओ कैसे लगेगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, है ना। अब देखो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, सबसे छोटा सा सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इस नियम को खुद अप्लाई करें, एक बार कंफ्यूजन आने दो दिमाग में, ताकि मैं उसको दूर करूं और फिर वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। इस नियम को लगाने के लिए खुद, जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन खुद अप्लाई करके देखना है। चलो इधर देखो, मान लो एक प्रतिरोध है 3 ओम का, ठीक है, और एक सेल लगाया मैंने 4 वोल्ट और 4 वोल्ट का, और एक और सेल लगा दिया 2 वोल्ट का, और प्रतिरोध लगा दिया मैंने 2 ओम का, ठीक है, ऐसे लगा दिया। किसी ने मुझसे कहा परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका, परिपथ में धारा ज्ञात करो, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझते हैं, बड़ी लाइन प्लस की, छोटी लाइन माइनस की। देखो ध्यान से, मान लो इसमें धारा कहीं से भी चालू हो जाओ, ये धारा का मान आई, ठीक है, तो बताओ इसमें भी धारा का मान आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी धारा का मान आई, यहाँ भी धारा का मान आई, यहाँ भी धारा का मान आई। जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक धारा का मान आई के बराबर है, ठीक है। अब देखो, चलो जाओ, नाम डाल दो ABCDA, तो लूप कौन सा? ABCDA बंद हो गया, क्लोज लूप, क्लोज लूप ABCDA, ए पर आ गए, तो इसके लिए अब KVL लग जाएगा। KVL लगाने पर चलो जाओ, ए से चलो, यहां तक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बताओ इधर चल रहे हो आप, पथ, ये रहा पथ, इधर चल रहे हैं ना, ये पथ है, ये पथ है आपका, आपको इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, ये पथ है आपका। ए से चालू हुआ और ए पे पहुंच गए, ए से चालू हुआ और ए पर पहुंच गए, ये पथ है आपका। बताओ अब इधर चलूंगा तो बताओ, बाद वाला चिन्ह माइनस का 2, माइनस का 2, विद्युत विभाग पर लिखना है भाई, इसका तो पका पका है, वोल्ट में लिखा हुआ होता है। अब इस धारा का मान कितना है? आई। बताओ, नियम याद करो, प्रतिरोध में धारा उच्च विभव से निम्न विभव, और पथ किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो बताओ बाद वाला चिन्ह लगाना है, बाद वाला चिन्ह लगाना है, ये वाला, तो माइनस का आई गुणा 2, आई गुणा 2, आई इंटू आर। और चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये पथ इधर जा रहा है, बाद वाला चिन्ह लगाओ, प्लस का, इसकी वोल्टता कितनी है? 4। और चलो आगे चलो, धारा उच्च विभव से निम्न विभव, ये प्लस का, ये माइनस का, पथ इधर जाएगा, काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। धारा कितनी है? प्रतिरोध कितना है? देख लो, बराबर क्या कर दो? 0। माइनस 2 आई, माइनस 3 आई, माइनस का 5 आई, प्लस का 4, माइनस का 2, प्लस का 2 बराबर 0। 5 आई बराबर 2, तो आई बराबर 2/5,
I बराबर 0.4 एम्पीयर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वर्कशॉप में आपको पुराने सारे क्वेश्चंस और अजीबों गरीब क्वेश्चंस मिलेंगे, एक से एक शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, न बुक्स में मिलेंगे आपको। बहुत शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। वर्कशॉप पूरी अटेंड करनी, 5 सेशंस लूंगा उस वर्कशॉप के। चलो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।